दोस्तों खूनी बाबा के बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तभी देख ले, वरना आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों पिछले पार्ट हमने जैसे देखा था कि शॉन इवलन और मिस्टर मीट को मार रहा होता है, लेकिन रॉड उनको फ्रीज कर देता है। और आगे देखिए, तभी वहां पर जब शॉन का मन भर जाता है तो रॉड उन दोनों को फ्रीज कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ खूनी बाबा भी काली पहाड़ी पर आ चुका है। वहां पर आते ही वो बाबा की छड़ी को जमीन में गाड़ देता है और फिर वो वहां पर बैठकर तपस्या करने लगता है। तभी वहां पर अंधेरा हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद अचानक से उस छड़ी से बिजलियां निकलने लगती है। पता नहीं ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, शायद ये कुछ ना कुछ बुरा ही करने वाला है। तभी वहाँ पर ज़मीन में एक्सप्लोजन होता है और ज़मीन फट जाती है, जिसकी वजह से खूनी बाबा दूर जाकर फेंकाता है। और तभी उस टूटी हुई ज़मीन में से कोई किताब ऊपर आती है और वो हवा में लेविटेट होने लगती है। तभी उस किताब में कुछ हलचल होती है और उस किताब से अचानक से लेजर निकलने लगती है, जो कि सीधा खूनी बाबा को लग रही होती है। शायद ये कोई जादुई किताब है जिसकी हेल्प से खूनी बाबा अपनी पावर बढ़ा रहा है। इसके बाद खूनी बाबा और भी ज़्यादा पावरफुल होकर नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस रूप में आते ही वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, क्योंकि अब शायद इसे कोई नहीं हरा सकता। इधर गुल्ली बुल्ली रॉड और शॉन बाबा के घर पर जाने का फैसला करते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली और रॉड की वैन में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन शॉन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो वैन से जाए या फिर किसी और से। वो पीछे देखता है तो मिस्टर मीट की कार खड़ी रहती है और कार को देखते ही उसके दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना मैं इसी कार से चलूं। और यही सोचकर शॉन कार में बैठ जाता है और कार का गेट बंद करता है। इसके बाद ये चारों लोग वहाँ से बाबा के घर की तरफ निकल जाते हैं। इन चारों के वहां से जाते ही वहां पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से कोई यहां पर बाहर आता है। खूनी बाबा इविल नन और मिस्टर मीट की तरफ देखता है और उनकी ऐसी हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो जोर से चिल्लाता है,